सीयूईटी में सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट को चूज किया जाता है बच्चों के द्वारा तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से आप 250 में 250 गेन कर सकते हैं और उससे आपके स्कोर को बूस्ट मिलेगा और आप जो है आसानी से जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। पर उसके लिए सिर्फ लैंग्वेज चूज करना जरूरी नहीं होता है। लैंग्वेज चूज करने के साथ साथ जरूरी होता है उसके लिए प्लान करना, उसके लिए बेहतर तैयारी करना और कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तभी आप आसानी से 250 में 250, 250 में 250 गेन कर सकते हैं। तो यही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, ये सारी चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप गेन करना चाहते हैं 250 में 250 तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना प्लान के अगर आपने तैयारी शुरू की तो आपका फेल्योर होना तय होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द टारगेट। सबसे पहले आपको एक टारगेट अचीव करना है कि हमें 250 में 250 लाना है। उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। 8 घंटा सिर्फ पढ़ेंगे तो उससे होने वाला नहीं है। क्या पढ़ेंगे ये बहुत जरूरी है। आपको एक्यूरेसी जानी चाहिए, स्पीड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रेगुलर रिवीजन और स्मार्ट प्रैक्टिस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। पर ये सारी चीजें बिना प्लान के नहीं हो सकती। तो प्लान कैसे बनाएंगे, क्या प्लानर होना चाहिए? तो आपके लिए हमने डिजाइन किया है एक बेहतर प्लानर। ये प्लानर जो आपको दिख रहा है हिंदी का, ऐसे ही आपको इंग्लिश का भी प्लानर मिल जाएगा बेसिक शिक्षा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए बेसिक शिक्षा ऐप और वहां से ये प्लानर डाउनलोड करिए इंग्लिश का और जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए। और उसके बाद देखिए आप इस प्लानर के हिसाब से अपनी पढ़ाई करके अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जाते जाते आपको लगेगा कि आपने लगभग 2 बार पूरी तरीके से इंग्लिश को पढ़ लिया और अब कुछ बचा नहीं इंग्लिश में पढ़ने के लिए। लगातार बस अब रिवीजन करना बाकी रह गया है। इस प्लानर में आपको सारे चैप्टर के टॉपिक, लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सेट का कॉलम बना होगा। आप जो पढ़ते जा रहे हैं आप टिक करते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक बार आप देखेंगे कि आपने पूरे प्लानर को भर दिया, इसका मतलब आपने पूरा कंटेंट ही पढ़ डाला। अब आपको कुछ और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया उसका रिवीजन करते चलिए। पर उसके अलावा भी मैं इस वीडियो में सिर्फ प्लानर की बात नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी जो 250 में 250 आपको ला सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी। डिवाइड आवर प्रिपरेशन इनटू 4 मेजर पार्ट। 4 पार्ट्स में प्रिपरेशन को अपने डिवाइड करना है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक पार्ट बनाएंगे, दूसरा पार्ट हम वोकैब को बनाएंगे, तीसरा पार्ट ग्रामर और चौथा पार्ट बनेगा हमारा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। एक एक पार्ट को हम डिवाइड किए हैं और एक एक पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 जिसे हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी। आरसी से लगभग 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 पूछना ही पूछना है। तो अगर 3 पूछ दिया तो मतलब लगभग 15 क्वेश्चन, मतलब आपके पास आ गए 45 नंबर। तो अगर आप 15 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 15 × 75 नंबर आपके पास आ गए। अब सोच लीजिए आप कि आप सीधा 75 नंबर टारगेट कर सकते हैं आरसी से, सीधा। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें करना क्या है, आपको आइडियाज पर फोकस रखने हैं, सेंट्रल थीम क्या है पूरे उस आरसी की उस पर ध्यान देना है, टोन क्या है पैसेज का, कहना क्या चाहता है पैसेज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस उससे कैसे बन रहे हैं, फैक्ट ऑप्शंस क्या हैं और उसी में से वोकैब से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। हमें हमेशा अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछते रहने हैं। क्या क्वेश्चन पूछना है कि हम लेक कहां कर रहे हैं, क्या हम पैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हमारा जो है कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है पैसेज पर, क्या हम वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है, पैसेज को पढ़ते समय हमें वोकैब नहीं समझ में आ रहा है, हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर हमें कंफ्यूजन हो रहा है 2 ऑप्शंस के बीच में। ये 4 क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछने जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे। और इसको आप अगर तैयार करना चाहते हैं, मतलब आप सोच लीजिए अगर आपके पास 15 क्वेश्चन आपके हाथ में, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या हुआ, सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 पैसेज डेली। 2 से 3 पैसेज अगर आप डेली सॉल्व कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप आसानी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं। ये एक मेजर पिलर है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं वोकैब। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 20 से 30 नए वर्ड आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा पीछे के वर्ड डेली। जो ऐसा नहीं कि आज हम 20-30 पढ़े फिर कल 20-30 पढ़े तो पीछे का 20-30 छोड़ देंगे, नहीं, पीछे का भी 20-30 वर्ड वो भी रिवाइज करना है। मतलब रोज हमको नए वर्ड्स रिवाइज करने और पुराने को भी पढ़ते रहना है साथ में, ठीक है। तो क्या करना है, हमें वर्ड उसकी तैयार करने हैं, उसकी मीनिंग जानना है, सिनोनिम जानना है, एंटोनिम जानना है, एग्जांपल। ये अगर एक वर्ड आपको मिला तो इतनी चीजें आप अगर तैयार कर लेते हैं एक वर्ड के साथ अपने नोट्स में, तो यकीन मानिए आपको सिनोनिम एंटोनिम के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो एक वर्ड से इतनी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है वोकैब की। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर में टेंस आता है, वर्ब एग्रीमेंट आता है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस, ठीक है, एरर डिरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मॉडल्स, ठीक है, कंजंक्शन, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब पूरा ग्रामर है। ग्रामर में रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब आपको ग्रामर कैसे समझ में आएगा, आपको खुद से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपके लिए एक ला दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है वरदान बैच। हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया वरदान बैच। वरदान बैच में अगर ये प्रो की मैं बात करूं तो वरदान प्रो इतना सुंदर फीचर आपके लिए है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, डीपीपी देंगे, सब कुछ देंगे, क्लास नोट्स देंगे, पर साथ ही में आपको ऑफलाइन आपको हम स्टडी मटेरियल आपके घर भेजेंगे ताकि आप ऑफलाइन भी घर पर भी प्रैक्टिस करिए। समझ रहे हैं बात को, आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन सारी सुविधा देंगे, ऑफलाइन आपको आपका प्रैक्टिस सेट भी देंगे ताकि आप ऑफलाइन भी पढ़ लीजिए। तो प्रो बैच जरूर से ज्वाइन करें। आप हमारे वरदान बैच के बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रो किसी में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे तो आप ग्रामर के लिए परेशान नहीं होंगे, ग्रामर आप अच्छे से जो है क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे ग्रामर की। चौथा पार्ट है प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, एग्जाम के टेम्परामेंट को समझना पड़ेगा हमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास केवल 60 मिनट ही हैं और उस 60 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। स्पीड भी देखनी है, एक्यूरेसी भी देखनी है, क्वेश्चन का सिलेक्शन भी देखना है। तो 250 में अगर 250 लाना है तो ये वो पिलर हैं जिन पर आपको बेहतर काम करना होगा। समय पर हमें क्वेश्चन करना है, समय के अंदर क्वेश्चन करना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि हमें ज्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, सही ज्यादा हो। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए कि आप आसानी से 250 में 250 ला सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको हमारे वरदान बैच पर मिल जाएगी। आपको सीवीटी मोड पर हम टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं, डीपीपी देते हैं, सब कुछ उसी पे होता है। और वहां पे आपको करने से एक टेस्ट देने का एक पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा कि किस तरीके से सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है, ताकि आप आसानी से जब एग्जाम में बैठे तो आपके पास डर न रहे कि हम एग्जाम देंगे कैसे, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हैं जिसमें आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर डेली प्लान की बात करूं तो 30 मिनट आपको डेली वोकैब पे काम करना है, नए वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, इन सब पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रिवीजन। ओल्ड वर्ड, जो वर्ड आपने याद किया उसको भी बार बार रिवाइज करना है। 30 मिनट आपको कम से कम ग्रामर पे देना है। कोई एक टॉपिक उठाइए, उसको समझिए, फिर दूसरे दिन दूसरा टॉपिक उठाइए, उसे समझिए, ऐसे करके एक टॉपिक पर रोज प्रैक्टिस करना है। 30 मिनट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी पे देना है और 20 से 30 मिनट आपको मिक्स्ड, मतलब सब कुछ मिला करके एक प्रैक्टिस करनी है। अगर ये फॉर्मूला आप डेली अपनाते हैं तो यकीन मानिए ज्यादा नहीं, 1.5 से 2 घंटे अगर आप मेहनत कर दिए तो आप इंग्लिश को आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और टॉपिक प्रैक्टिस अगर इसको किए तो रिवीजन के साथ सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब यहां पर मैं 3 फेजेस बताता हूं स्ट्रेटजी की। पहला है बिल्ड और फाउंडेशन, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करिए, मतलब अपने ग्रामर को और वोकैब को मजबूत करिए। दूसरा फेज क्या है कि आप जो है प्रैक्टिस करिए। तीसरा है मॉक टेस्ट लगाइए। अगर इस तरीके से प्लान करते हैं तो यकीन मानिए 250 में 250 कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ऐसी 5 गलतियां जो हर बच्चा लगभग कर देता है कि इग्नोर करता है इंग्लिश के बेसिक सेंस को। इग्नोर नहीं करना, हमें एक छोटी से छोटी चीज भी पढ़नी है। दूसरे नंबर पर केवल लर्निंग वोकैब से नहीं होगा, हमें उसे याद भी करना होगा, केवल पढ़ने से नहीं हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमें विदाउट प्रैक्टिस हम तैयारी करते हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, सिर्फ किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। चौथा मिस्टेक ये है कि हम जो है बहुत सारे रिसोर्स यूज करते हैं। आपको रिसोर्स यूज ही नहीं करना, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं,
आपको वरदान बैच में खुद ही हम इतना कंटेंट दे रहे हैं कि आपको कहीं और से कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी को तैयार कर लीजिए, बेहतर तैयार कर लेंगे। और 5वें नंबर पर है रिवीजन। रिवीजन को हमें स्किप नहीं करना है, लगातार रिवीजन करते रहना, जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं आप करिए और फोकस होकर करिए, यकीन मानिए आप आसानी से इंग्लिश को क्रैक कर लेंगे। तो ये सारी चीजें 250 में 250 आपको लेकर के जाएंगी और आप आसानी से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। एक चीज और बताऊंगा, जब आप यहां लिखा है ना कि योर स्कोर जो है इंप्रूवमेंट जर्नी, जब आप टेस्ट देते हैं पहली बार हो सकता है आपका 150 नंबर आए, घबराना नहीं, दूसरी बार 180 आए, तीसरी बार 200, हो सकता है चौथी बार दे फिर 180 आ जाए, फिर पांचवी बार 220, 230, 240, 250। ये जो है मैं कहूंगा इसको आप प्रिंट करके, ये जो मैं यहां दे रहा हूं दिखा रहा हूं आपको, इसको आप प्रिंट करके अपने जहां पढ़ते हैं वहां लगा लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने फोन में रख लीजिए और यही टारगेट अपनाइए कि पहली बार में हमको यहां से जर्नी शुरू करनी है और यहां तक आना है। अगर ये आपने गोल अचीव कर लिया तो यकीन मानिए 250 में 250 आवर ड्रीम यूनिवर्सिटी इज वेटिंग। आपका विश्वविद्यालय आपका इंतजार कर रहा है, आप वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं और हम आपको पहुंचाने के लिए अपने वरदान बैच में आपको लाना चाहते हैं। आप आइए, हमसे जुड़िए और हमारे साथ अपनी यात्रा तय करिए। हमने आपको बताया प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हम आपको होम डिलीवरी कराएंगे। वरदान बैच के लिए ये स्टेप फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप आसानी से वरदान बैच में एनरोल हो सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर फोन और मैसेज करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था जो हमने आपको बता दिया। कौन कौन इंग्लिश को चूज करना चाह रहा है 2027 में, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और हां, साथ में इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर करना जो इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करने की सोच रहा है, ताकि उसके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ चल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएं और सही तरीके से वो तैयारी को लेकर के आगे बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।